एक इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, अगर आप एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड यूजर हैं तो ये अपडेट्स आपको आपके ईमेल के थ्रू, आपके एसएमएस के थ्रू यहाँ पर भेज दिया होगा। कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपको रिसीव हुआ होगा। अटेंशन, देयर इज अ रिवीजन इन द शेड्यूल ऑफ चार्जेस एंड रिवार्ड्स पॉइंट्स प्रोग्राम। एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के रिवार्ड्स प्रोग्राम और कुछ नए चार्जेस यहाँ पर इंक्लूड करने जा रही है, चेंजेस करने जा रही है, जो कि 1 जनवरी 2023 से ये चीजें एप्लीकेबल हो जाएगी। मींस नए साल से आपको यहाँ पर कुछ डीवैल्यूड देखने को मिलेगा एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड में, और कुछ नए चार्जेस भी यहाँ पर ऐड करेगी। तो 1 बाय 1 करके इस अपडेट्स के बारे में जानते हैं एचडीएफसी बैंक यहाँ पर क्या अपडेट्स दी है। टोटल 5-6 अपडेट्स यहाँ पर दिए गए हैं, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है अगर एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप यूज करते हैं। तो चलिए 1 बाय 1 करके सारी चीजों को आसानी से समझते हैं। पहला जो अपडेट यहाँ पर है, जो कि 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल होने वाला है, तो यहाँ पर रिवार्ड्स पॉइंट्स प्रोग्राम में जो चेंजेस किया गया, कैपिंग लगाई गई, उसके रिगार्डिंग है। पहला जो अपडेट्स है, स्मार्ट बाय पोर्टल पर रिवार्ड रिडम्पशन करते थे तो यहाँ पर होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग के ऊपर यहाँ पर कोई तरह का कैपिंग नहीं था, लेकिन अब क्या है, इन्फिनिया कार्ड के लिए अलग कैपिंग है, यहाँ पर डायनेस ब्लैक कार्ड है उसके लिए अलग कैपिंग है, और जितने भी और अदर कार्ड है उसके लिए अलग कैपिंग लगाई गई। जैसे कि पहला 1.5 लाख से ज्यादा रिवार्ड्स पॉइंट्स आप पर कैलेंडर मंथ में नहीं कर सकते हैं रिडीम, जो आपके पास इन्फिनिया कार्ड है। अगर डायनेस ब्लैक है तो आपके पास 75,000 रिवार्ड्स पॉइंट्स। यहाँ पर फ्लाइट बुकिंग और होटल बुकिंग पर कैलेंडर ही यूज कर सकते हैं मैक्सिमम। और तीसरा जो अब है, यहाँ पर अदर कार्ड जो भी आपके पास मिलेनिया है, मनी बैक है, रिगालिया है, इस सारी चीज़ों में आप 50,000 रिवार्ड्स पॉइंट से रिडीम कर सकते हैं होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग के लिए। दूसरा अपडेट उसी से रिलेटेड, यहाँ पर तनिष्क का यहाँ पर वाउचर यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर आप इन्फिनिया कार्ड आप यूज़ करते थे तो इसमें भी कैपिंग लगा दी गई। 50,000 से ज़्यादा का यहाँ पर वाउचर्स को रिडीम पर मंथ आप नहीं कर सकते, पर कैलेंडर मंथ। तो ये चीज़ें कैपिंग इन्फिनिया कार्ड कस्टमर्स के लिए की गई है। तीसरा इंपॉर्टेंट अपडेट है, जो कि सभी के लिए लगभग एप्लीकेबल हो जाएगा, जो भी यहाँ मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं, या फिर यहाँ पर उनके पास मिलेनिया इजी ईएमआई कार्ड है, भारत पे कार्ड है, या फिर पेटीएम वाला कार्ड जो कैशबैक वाले कार्ड है उसके लिए, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर कैपिंग पर मंथ सेट कर दी गई है। जो कैशबैक रिडीम करते थे पहले अनलिमिटेड था, मंथ में कोई कैपिंग नहीं था रिडीम करने का, लेकिन अब क्या है, 3000 से ज़्यादा पर मंथ कैपिंग लगा दी गई। 3000 से ज़्यादा का यहाँ पर कैशबैक जो रिडेम्पशन होता है वो चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं। तो ये कैपिंग जो है मिलेनिया कार्ड पे भी एप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि उसमें कैशबैक आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये अपडेट जो है 1 फरवरी 2023 से एप्लीकेबल होगा, 1 जनवरी से नहीं होगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। दूसरा जो अपडेट है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट और वाउचर सिलेक्शन का ऑप्शन मिलता है। जब आप रिवार्ड रिडम्पशंस करने जाते हैं क्रेडिट कार्ड का, तो यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। अगर उस ऑप्शन को सिलेक्ट करके आप यहाँ पर चूज करते हैं, तो पहले क्या था कि जो वैल्यूज है उसे आपके अमाउंट से, जो रिवार्ड्स पॉइंट्स है उससे लेस हो जाते थे, लेकिन अब यहाँ पर कहा गया कि 70% ही टोटल वैल्यू का यहाँ पर रिवार्ड रिडम्पशन यूज होगा। जो बाकी जो अमाउंट बचेंगे उसको यहाँ पर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे कि कोई आप यहाँ प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, उसको आप रिवार्ड्स पॉइंट से लेना चाहते हैं, तो टोटल रिवार्ड्स पॉइंट्स का वैल्यू जो है यहाँ पर 70% ही यूज हो पाएगा। बाकी जो अमाउंट है उसको खुद से पे करना पड़ेगा। जो वाउचर्स हैं वो भी आप अगर रिडीम करना चाहते हैं रिवार्ड्स पॉइंट्स के अगेंस्ट, तो टोटल रिवार्ड्स पॉइंट्स उस वैल्यू के अगेंस्ट रिडीम नहीं होगा, उसका 70% अमाउंट ही यहाँ पर यूज होगा। उसके बाद बाकी जो अमाउंट बचेंगे उसको आपको खुद से पे करना पड़ेगा, क्रेडिट कार्ड बिल से ही पे हो जाएगा। ये चीज़ें का कैपिंग यहाँ पर लगाया गया। 5वां जो अपडेट है वो तो प्रेडिक्टेड ही था यहाँ पर कि रेंट पेमेंट के ऊपर आपको कोई भी रिवार्ड्स पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। जैसे कि बाकी कार्डों में आप देख रहे हैं धीरे धीरे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक में पिछले महीने अपडेट्स आपने देखा कि यहाँ पर उन्होंने अपडेट्स लाया कि रेंट पेमेंट के ऊपर कोई रिवार्ड्स पॉइंट्स नहीं देंगे। तो इसने भी एचडीएफसी बैंक ने भी अपडेट्स ला दिया कि रेंट पेमेंट के ऊपर किसी भी कार्ड से आपको कोई भी रिवार्ड्स पॉइंट्स अब देने नहीं जा रहा, रेंट पेमेंट करते हैं तो यहाँ पर नो रिवार्ड्स रहेगा, उसमें कोई रिवार्ड्स पॉइंट्स आपको नहीं दिए जाएंगे। साथ साथ गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं, टैक्स पेमेंट से रिलेटेड जो भी आता है, तो वो उसमें आपको कोई भी रिवार्ड्स पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। सिर्फ यहाँ पर आपके पास बिजनेस रिलेटेड कार्ड होगा, बिजनेस रिगालिया, बिजनेस मनी बैक, इन सारे कार्डों में आपको यहाँ पर रिवार्ड्स पॉइंट्स मिलेगा। लेकिन बाकी जो भी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसमें आपको गवर्नमेंट से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स पे नहीं मिलेगा। उसके बाद एजुकेशन से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन है उस पर भी आपको कोई रिवार्ड्स पॉइंट्स नहीं दिया जाएगा। लेकिन आपके पास बिजनेस हिगालिया है या बिजनेस मनी बैक है, इन सारे कार्डों पे यहाँ पर देखने को मिलेगा रिवार्ड्स पॉइंट्स। लेकिन बाकी जो भी नॉर्मल क्रेडिट कार्ड आपके पास है उसमें कोई भी रिवार्ड्स पॉइंट्स यहाँ पर नहीं दिया जाएगा, बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स पे भी। एक और अपडेट है, ग्रोसरीज आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स आप करते हैं उसमें भी अब कैपिंग लगा दी गई। आपके पास यहाँ पर 2 तरीके का कंडीशन यहाँ पर दिया गया, जो कि ग्रोसरीज आइटम पे कैप लगाएगा। पर मंथ 2000 ही रिवार्ड्स पॉइंट्स आप अर्न कर पाएंगे। आपके पास अगर इन्फिनिया, डायनेस ब्लैक, रिगालिया, रिगालिया गोल्ड, रिगालिया फर्स्ट का कोई कार्ड है, या डायनेस प्रीमियम कार्ड है, टाटा न्यू जो है वो कार्ड आया, उस पर यहाँ पर 2000 रिवार्ड्स पॉइंट्स ही अर्न कर पाएंगे। ग्रोसरीज आइटम अगर आप परचेस करते हैं किसी भी मर्चेंट साइट से
तो ये चीज़ें पे कैपिंग है। अगर उसके अलावा और कोई आपके पास कार्ड है नॉर्मल तो 1000 रिवार्ड्स पॉइंट्स ही आप अर्न कर सकते हैं ग्रोसरीज आइटम। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आता है चार्जेस को लेके। इससे पहले आपने रिवार्ड्स पॉइंट्स को लेके देखा, अब यहाँ पर चार्जेस नया इंक्लूड किया गया है, जो कि बाकी कार्डों में भी आपने बैंक्स में देखा कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक ने अनाउंस रिसेंट में ही किया कि वो अपने रेंट पेमेंट के ऊपर 1% का चार्जेस लगाएगी। तो एचडीएफसी बैंक ने भी अनाउंस कर दिया है 1 जनवरी 2023 से वहां पर आपको रेंट पेमेंट के ऊपर भी 1% का चार्जेस अलग से देना पड़ेगा। ऐसे तो रेंट पेमेंट आप करते हैं थर्ड पार्टी ऐप के थ्रू, वो तो प्लेटफॉर्म फी अलग से लेती है, जैसे कि क्रेडिट ऐप में आपको 1.5% के आसपास लगता है, पेटीएम 2% लेती है, फोन पे में भी आपको 2 से 2.5% का यहाँ पर रेंट पेमेंट के ऊपर यहाँ पर जो प्लेटफॉर्म फी चार्जेस है वो लगाती है। ये कार्ड कंपनी अलग से आपको 1% लगाएगा, मीन्स वहां से जो पेमेंट करता है वो तो कटेगा ही, कार्ड कंपनी भी आपको अलग से एडिशनल चार्जेस यहाँ पर ऐड करेगी रेंट पेमेंट के ऊपर। तो रेंट पेमेंट के ऊपर आप कार्ड यूज करते हैं तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, 1% का एडिशनल चार्जेस यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। साथ साथ यहाँ पर एचडीएफसी बैंक ने एक और ट्रांजेक्शन यहाँ पर ऐड किया जिसपे आपको 1% का चार्जेस देना पड़ेगा, वो फॉरेन मार्केट चार्जेस करके हैं, जिसे बताया गया है कि ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर या इंडियन करेंसीज में आप ट्रांजेक्शन करते हैं जो कि इंटरनेशनल लोकेशन पे यहाँ पर अवेलेबल है, उसमें आप ट्रांजेक्शन्स करते हैं तो यहाँ पर आपको फॉरेन मार्कअप चार्जेस देना पड़ेगा, चाहे वो कंपनी इंडिया में है लेकिन उनका पेमेंट नेटवर्क अगर बाहर होता है, तो कंपनी रजिस्टर्ड अगर फॉरेन में है तो आपको यहाँ पर 1% का चार्जेस देना पड़ेगा। मीन्स यहाँ पर डायरेक्टली आप समझ सकते हैं जो पेमेंट गेटवे आप इस्तेमाल करें इंडिया में ट्रांजेक्शन क्यों ना कर रहे हो, पेमेंट गेटवे अगर फॉरेन का वो कंपनी यूज कर रही है इंडिया से बाहर का पेमेंट गेटवे, तो वहाँ पर आपको 1% का चार्जेस इनडायरेक्टली वे में देना पड़ेगा। तो बहुत सारी कंपनीज हैं जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर आउट ऑफ इंडिया है लेकिन यहाँ बिजनेस वो इंडिया में ही कर रहे हैं, फिर भी आपको यहाँ पर चार्जेस यहाँ पर देने पड़ेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। यही था इंपॉर्टेंट अपडेट एचडीएफसी बैंक की तरफ से, जो कि कुछ अपडेट्स यहाँ पर 1 फरवरी 2023 से एप्लीकेबल होंगे, कुछ अपडेट्स यहाँ पर 1 जनवरी 2023 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। आई होप कि इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा। इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक भी। आपका क्या ओपिनियन है रेंट पेमेंट के ऊपर जो बैंक यहाँ पर क्रेडिट कार्ड के ऊपर लगा रही है, क्योंकि पिछले मैंने आपने देखा कि एक्सिस बैंक, आईसीआईसी बैंक ने भी कुछ इसी तरह का अपडेट्स आपको दिया था कि रेंट पेमेंट के ऊपर आप चार्जेस लगेंगे। तो आपका क्या ओपिनियन इसके ऊपर है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर नहीं है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये वीडियो अपने एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड के कस्टमर जो भी हैं उनके साथ शेयर